गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के बारे में, और हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो चुका था। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में जो है एल बेंजाइन जो है बेंजीन के बारे में सारी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी वो फिनिश कर दी थी। अब अपन 12th वाले पोर्शन में से एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर, उसके बारे में बात करेंगे। तो एल्कोहल फिनोल ईथर जो है वो क्या कहता है इसको समझिए। एल्कोहल फिनोल ईथर में अपन सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्कोहल का। तो एल्कोहल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले अपन को देखना है बॉन्ड टाइप। तो बॉन्ड टाइप जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन सब के बीच में सिग्मा होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड होता है। किस किस के बीच में? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। इन सब के बीच में ये जो बॉन्ड मिलेगा ये बॉन्ड मिलता है कौन सा? सिग्मा बॉन्ड मिलता है। अब बात आती है इनके हाइब्रिडाइजेशन की, ये अपन बॉन्ड लेंथ की बात कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी लेंथ तो होती है 142 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी लेंथ होती है 96 पिकोमीटर। अब अपन बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल में आप ऐसे समझ सकते हो कि 108 डिग्री 9 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है हाइब्रिडाइजेशन इनमें sp3 होता है। अब यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। ये वाला जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड होता है 108 डिग्री 9 मिनट। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब मैं यदि इसकी बात करूं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड की लेंथ होती है 142 पिकोमीटर, और ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड की लेंथ होती है 96 पिकोमीटर। इस तरह से एल्कोहल जो है उसके स्ट्रक्चर को अपन समझ सकते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ एक बार, बॉन्ड टाइप जो होता है वो सिग्मा होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड होगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी ये सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। दूसरी बात, बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 142 पिकोमीटर होती है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 96 पिकोमीटर होती है। ये वाली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 142 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 96 पिकोमीटर। यदि अपन बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 108 डिग्री 9 मिनट का, और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3। आप फटाफट इसको लिखें, फिर अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जो क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स का वो अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है एट द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, यानी OH ग्रुप्स की क्वांटिटी के बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे अपने पास में एक ही OH ग्रुप है तो इन्हें हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल।
यदि ये OH ग्रुप 2 हो जाए तो इन्हें बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। यदि OH ग्रुप्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, जैसे 3 हो गई, तो इसे बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरह और ज़्यादा हो जाए तो टेट्रा और पॉलीहाइड्री एल्कोहल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से OH की जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इनका टाइप बढ़ता जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन अपना क्लासिफिकेशन एट द बेसिस ऑफ CsP3OH ग्रुप का मतलब होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp3 होना चाहिए जिससे OH जुड़ा हुआ है। अब इनमें पहला हम डिग्री ऑफ एल्कोहल देख सकते हैं। जैसे अपने पास में है, यहाँ पर H है, यहाँ पर C है, यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री प्राइमरी या 1 डिग्री प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पर एक कार्बन की जगह 2 कार्बन जुड़ जाए, जैसे यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये H है और ये OH है, तो हम लोग ये सेकेंडरी या 2 डिग्री। ठीक है। तीसरी कैटेगरी हो सकती है इसमें कि ये जो कार्बन है इसके साथ 3 कार्बन और जुड़े हों, इसे बोलेंगे टर्सरी या तृतीयक या 3 डिग्री टर्सरी हाइड्रोजन का एल्कोहल बोलेंगे इसे। क्लियर है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एलाइलिक एल्कोहल में क्या होता है कि जो OH ग्रुप है वो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है उसे एलाइलिक हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, तो ये वाला ये तो हो गया डबल बॉन्ड और ये वाला जो कार्बन है ये है एलाइलिक। ठीक है। तो एलाइलिक में ये 1 डिग्री हो गया। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 है। ये वाला जो कार्बन है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। अब ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। यहाँ पर यदि एक और कार्बन लग जाएगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर एक और नीचे लग जाएगा तो फिर ये 3 डिग्री हो जाएगा। बेंजाइलिक में क्या होता है, जैसे ये बेंजीन है तो यहाँ पर ये कंडीशन हो तो ये वाला जो कार्बन है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इससे कौन लगा हुआ है OH लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। तो इस तरह से हम एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फटाफट आप इसको लिखिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की जिसमें OH जो है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इन्हें बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या होती है देखिए, जैसे अपने पास में है
CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो यहाँ ये जो OH लगा हुआ है इसकी वजह से ये इनल फॉर्म बन जाती है कुछ ऐसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये इनल फॉर्म है और ये अनस्टेबल है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो H है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ चले जाएगा, टोटोमरेज में इसमें हो जाता है और कीटो फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो CH3C डबल बॉन्ड O और H ये है कीटो फॉर्म। और अब ये स्टेबल फॉर्म है और ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि विनाइलिक अल्कोहल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन यदि sp2 पर जैसे ये है, यहाँ डायरेक्ट OH आ जाए तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये OH लग गया, बट अब हम इसे अल्कोहल नहीं बोल के इसे हम बोलते हैं फिनोल। क्लियर है? फटाफट आप इसे लिखें, अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब अपन देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर के पहले दो सिस्टम अपन देखेंगे। पहला सिस्टम है कॉमन वोल्टर आइवर्नम सिस्टम और दूसरा डेरिवेटिव या कार्बिनोल सिस्टम। इसमें कैसे अपन नाम लिखते हैं, जैसे पहला मेंबर ये है CH3OH, ठीक है। तो CH3OH जो है इसका जो अपन नाम लिखेंगे कॉमन नेम सिस्टम है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे मैथिल अल्कोहल। इसको हम लिख सकते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल। क्या लिखेंगे हम इसको? ठीक है। यहां पर ये जो है, अभी देखिए ये आइसोफॉर्म बन गई, तो ये हो गया आइसो प्रोपिल अल्कोहल। यदि अपन इसकी बात करें तो ये टर्सरी अल्कोहल अपन इसको बोल सकते हैं। तो 1 2 3 4 चार कार्बन हो गए तो ब्यूटाइल हो गया, और टर्सरी है तो आप इसको लिख सकते, तृतीय है तो टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ देखिए ये CH2CH2OH है तो ये हो गया एथिलीन ग्लाइकोल बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे अपन एथिलीन ग्लाइकोल। अब कार्बोनोल सिस्टम में क्या होता है कि कार्बोनोल वर्ड लगा दिया जाता है, रूट वर्ड इसमें क्या आता है कार्बोनोल, तो ये बोलेंगे हम इसे मेथिल कार्बोनोल। ठीक है। यहाँ पर क्या है एथिल है तो इसको बोलेंगे एथिल कार्बोनल कार्बिनोल। यहाँ पर दो क्या है, दो अपने पास में क्या है मैथिल ग्रुप है तो डाई मैथिल हो जाएगा ये, तो अब इसे हम बोलेंगे, सॉरी ये अपन ने थोड़ा सा इसको ऐसे करो, ये जो ग्रुप होता है ना इसे कार्बोनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये तो कार्बोनल हो गया और ये जो है ये मैथिल रह गया, तो इसे हम बोलेंगे मैथिल कार्बिनोल। और ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा ही क्या बोला जाएगा ओनली कार्बिनोल। क्योंकि इस ग्रुप को अपन कार्बिनोल बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट मेंबर था ये, तो इसको शुरू में कार्बिनोल बोला गया था। अब यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ये तो क्या हो गया
कार्बोनॉल हो गया, और दो इस पे क्या हो गए, मैथिल हो गए। तो डाई मैथिल कार्बिनॉल। ऐसे यदि ये तीन हो जाए, जैसे यहां CH3 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 और OH, तो ये वाला ग्रुप जो है ये तो क्या है, कार्बिनॉल है, और तीन के आगे मैथिल आ गए, तो इसको बोलेंगे ट्राई मैथिल कार्बिनॉल। क्लियर है? इस तरह से अपन इसका कार्बोनॉल या डेरिवेटिव सिस्टम में नाम लिखते हैं। फटाफट इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन आईयूपीएसी सिस्टम देखेंगे। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या करते हैं, अपन एल्किल के साथ में OL लगा देते हैं। जैसे अपने पास में है CH4, अब CH4 को अपन क्या लिखेंगे, मैथेन। ठीक है, अब हमने CH4 से बनाया CH3OH, तो अब ये जो E जो है ये रिप्लेस हो जाए किससे, OL से, तो अपन इसको लिख देंगे मैथेन तक तो आएगा, और फिर क्या लग जाएगा, OL, तो मैथेनॉल। ठीक है, जैसे अपने पास में है, तो इसे बोलेंगे एथेनॉल। जैसे अपने पास में है तो इसे बोलेंगे प्रोपेन 1 ओल। यदि ये OH यहाँ लग जाए, तो ये हो गया 1 2 3, इधर से करोगे जब 2 पे ही आएगा, तो ये हो गया प्रोपेन 2 ओल। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। जैसे अपने पास में है यहाँ OH है, यहाँ OH है, तो अब इसे लिखेंगे अपन एथेन 1 2 डाईओल, क्योंकि 1 पे 2 पे क्या है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी OH ग्रुप है। जैसे अपने पास में एक एग्जांपल है, तो इसे हम टर्सरी ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। और आप इसको लिख सकते हो, जैसे यहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो 2 पे मैथिल है, तो 2 मैथिल, और प्रोपेन 2 ओल, 2 पे क्या है, ओल है। तो इस तरह से आप आईयूपीएसी सिस्टम में इनके क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो। फटाफट लिखिए, फिर अपन इसके आइसोमरिज्म देखेंगे। अब हम बात करते हैं आइसोमरिज्म की। तो इसमें आइसोमरिज्म जो है वो चेन आइसोमरिज्म मिल सकता है, पोजीशन आइसोमरिज्म मिल सकता है, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म मिल सकता है। चेन आइसोमरिज्म जो होता है वो कैसे होगा, देख लीजिए। जैसे अपने पास में है CH3 CH2 CH2 OH, तो इसे अपन बोलेंगे CH2OH, तो इसे हम बोलेंगे एन ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसका चेन आइसोमर कैसे बन सकता है कि यहां से एक कार्बन जो है वो नीचे आ जाए, ये लगा दिया अपन ने एक कार्बन नीचे। ठीक है, तो अब ये आइसोफॉर्म बन गई। कौन सी बन गई, ये आइसोफॉर्म बन गई। तो अब हम इसको बोलेंगे आइसो
ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे अपने पास में है ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया एन पेंटाइल अल्कोहल। अब यहां से अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नियो फॉर्म हो गई, तो इसे हम बोलेंगे नियो पेंटाइल एल्कोहल। दोनों साइड हो गया, क्लियर है। यहाँ वन साइड हो आइसोफॉर्म हो गई, यहाँ दोनों साइड CH3 आ गया, तो अब ये नियोफॉर्म हो गई। पोजीशन आइसोमर्स में क्या हो सकता है कि OH ग्रुप जो है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। जैसे अपने पास में है, इसे बोलेंगे प्रोपेन 1 कोल, और यहां मैं OH को लिया हूं, यहाँ देखो 1 2 3, 1 पर OH था, अब ये हो गया 1 2 3, तो 2 पर OH आ गया, तो प्रोपेन 2 ओल। तो यहाँ 1 ओल है और यहाँ 2 ओल हो गया, तो पोजीशन चेंज हो गई, तो पोजीशन आइसोमर। यहाँ पर क्या हो सकता है, इसे हम बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे बन सकता है, इस तरह से। तो इसे हम बोलेंगे डाईमेथिल ईथर। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आइसोमरिज्म के बारे में अपन बात कर सकते हैं, किसमें तो चेन आइसोमरिज्म मिलता है, एक पोजीशन और एक फंक्शनल ग्रुप। चेन में चेन चेंज हो जाती है हाइड्रोकार्बन वाली, पोजीशन में OH की पोजीशन चेंज हो जाती है, और फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। पहले ये अल्कोहल था, अब ये ईथर बन गया, ठीक है। फटाफट लिखें, फिर अपन इसके प्रिपरेशन मेथड्स पे चलेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अपन कि अल्कोहल्स को कैसे बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड अपने पास में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एक्चुअल में अपन को क्या एल्कीन्स का हाइड्रेशन करना होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि जैसे अपने पास में ये कोई एल्कीन है, ये कोई एल्कीन है, और हम इस पर H2O का एडिशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ रिएक्शन ही नहीं होता, इसका हाइड्रेशन नहीं हो पाता है। देखिए क्या है, ये जो एल्कीन है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो है ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो इस वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती। इनमें से एक का इलेक्ट्रोफाइल होना जरूरी था, या फिर कोई दूसरी स्पीशीज होती तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता या कार्बोकैटायन बन जाता, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कर सकता था, अटैक कर सकता था। तो अब इस वजह से इसको हम एसिडिफाइड करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, जैसे अपने पास में है रिएक्शन, तो देखो ये होती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हम क्या ले लेंगे, एसिडिक मीडियम ले लेंगे H2O के साथ में, या आप ले सकते हो डाइल्यूट H2SO4। अब ये रिएक्शन हो सकती है, ये CH3, ये CH, ये OH, ये CH3, और यहाँ लगता है मार्कोनिकॉफ रूल।
प्रोडक्ट जो मिलता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिलता है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है समझ लीजिए। जैसे अपने पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में अपने पास में H2O आता है, ठीक है। तो ये यहाँ जाता है, दो चीजें हो सकती है, ये यहाँ जाए या फिर ये यहाँ जाए। तो दो तरह के इसमें कार्बोकैटायन बनेंगे। यदि ये यहाँ जाता है तो कार्बोकैटायन ये बनेगा, ये एनाइन बन गया। और ये यहाँ जाता है तो ये कार्बोकैटायन बनेगा और ये एनाइन बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ ये तो है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए कितने हो रहे हैं, 2 और 3 5। यहाँ कितने हो रहे हैं, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला मोर स्टेबल है, तो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा कि H2 जो है अब इस पर आकर अटैक करेगा। तो जैसे अपने पास में है ये CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, हम HOH ले लेते हैं यहाँ पर। अब ये H तो यहाँ आ जाएगा और वाटर जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये H2 जो है इसका एडिशन तो यहाँ हो जाएगा और H प्लस जो है उसका एडिशन यहाँ हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे बनेगा, CH3 CH OH2 इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और CH3। अब यहाँ देखिए ये OH2 है, इस पर पॉजिटिव आ गया और यहाँ सॉल्यूशन में कौन है, HSO4 नेगेटिव जो वीक बेस की तरह वर्क करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ होगा तो ये H यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि -H प्लस हो जाएगा और ये H2SO4 बना लेगा और यहाँ क्या रह जाएगा, CH3 CHOH CH3। ये बन गया आपका एल्कोहल। ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। पहली बात इसमें क्या होती है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और ये स्लो स्टेप होती है, इसलिए इसे बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपकी कौन सी है, ये है RDS, क्योंकि ये स्लो है, स्लो स्टेप। क्लियर है। अब यहाँ अपन सेकंड बात क्या समझ सकते हैं कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद में तीसरी बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है, रीअरेंजमेंट यदि हो सकता है तो करेंगे। रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, उसमें क्या हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है, मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है, फिनाइल शिफ्टिंग हो सकती है। इनमें से कोई सी भी शिफ्टिंग हो वो अपन करके देखेंगे। उसके बाद में और इसमें क्या हो सकता है, देखिए ये कार्बन है,
यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है। अब ये कुछ इस तरह से है स्ट्रक्चर। तो यहाँ से भी H2 अटैक कर सकता है और यहाँ से भी H2 अटैक कर सकता है, यानी दोनों साइड से करता है, फ्रंट और बैक साइड से। इसलिए इसमें रिटेंशन भी हो सकता है प्लस इन्वर्जन भी हो सकता है। इसका मतलब अपन को क्या मिलेगा इसमें, रैसमिक मिक्सचर। ये बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। तो वापस समझ लीजिए, यदि हम नॉर्मल H2 लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल है दोनों, रिएक्शन होगी ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे, कैटालिस्ट लेंगे। हमने एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट H2SO4 लिया, यहाँ पर तुरंत क्या बन जाएगा, मार्कोनी रूल लग के OH जो है उस पर जाएगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यानी जिस पर हाइड्रोजन कम है। यदि मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो सबसे पहले H प्लस आएगा, तो यहाँ से ये पोलराइज हो जाएगा, ये यहाँ जा सकता है या फिर ये यहाँ जा सकता है बॉन्ड। यहाँ जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। यदि यहाँ जाता है तो इस पर नेगेटिव आएगा तो ये कार्बोकेटाइन, यदि यहाँ जाता है तो इस पर नेगेटिव और ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जब ये बन गया तो अब इस पर H2 जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, दोनों साइड से कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। H2 यहाँ आएगा तो ये H2 यहाँ जुड़ गया, तो अब HSO4 सॉल्यूशन में वीक बेस है, तो यहाँ से इस पर पॉजिटिव आ गया तो ये H यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से OH रह जाएगा और H इस HSO4 के साथ मिलकर HSO4 बना देगा। और यहाँ CH3 जो है कैसे बना, यहाँ CH2 था, ऐसे मीडियम में से H आया और ये इस पर जुड़ गया। इस तरह से रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। फटाफट इसे लिखे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन है अपने पास में, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स। ये कुछ एल्कीन दे रखी है A B C, इनको आपको कंपेयर करना है कि इनमें हाइड्रेशन की रेट जो है वो क्या होगी। तो जैसे इसमें चेक करते हैं, इसको आप इधर ले जाओगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यदि यहाँ आप इसको इधर ले जाते हो तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी यहाँ भी क्या बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यदि आप इसको यहाँ ले जाते हो तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर, इसका मतलब श्योर है कि C जो है वो तो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा हाइड्रेशन की। अब बात आती है A और B, दोनों में 2 डिग्री है। अब हम चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 4, सॉरी 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ये हो गया, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन है इसमें 6। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इस हिसाब से तो ये जो है इसकी हाइड्रेशन की रेट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अपन को ध्यान रखना है when same carbocations are formed in hydrolysis of alkene, then less stable alkene faster the hydrolysis। तो लेस स्टेबल कौन सा हुआ, लेस स्टेबल हुआ आपका ये वाला और मोर स्टेबल हुआ ये वाला। तो इसका मतलब ये आएगा A और उसके बाद में आएगा B, ये सीक्वेंस आपका आ जाएगा। तो आपको ये बात
ध्यान में रखनी। अब एक चीज और छोटी सी आपको याद रखनी है जो बता देता हूँ मैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगा ब्यूट 1 इन से, और ये ज्यादा स्टेबल होगा ब्यूट 2 इन से।